वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिसर्च के नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जो हमारा है हाइपोथेसिस। ठीक है, आज हमें क्या बात करनी है, हाइपोथेसिस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपने हमारे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुका है। आप इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रिसर्च का इंट्रोडक्शन क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हमारा चल रहा है जिसमें से ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिसर्च डिज़ाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। सैम्पल डिज़ाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस टॉपिक में क्या है आपका, ये आपका देख लो। ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस होती क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी अपने टॉपिक्स में बताया था कि हाइपोथेसिस क्या है। मान लो मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में अपना जो बनाया टॉपिक की मुझे क्या देखना है, अपनी जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया। क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया था, क्लासरूम अटेंडेंस पे मैं काम करूँगी। ठीक है, ये सब हम अपने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी को मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे अपने क्लासरूम की अटेंडेंस पे काम करना है। ठीक है, तो जब मैंने वो डिसाइड किया तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक टाइटल बनाया। टाइटल क्या बनाया, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि रिलेशनशिप हमें क्या देखना है, किसके बीच के, क्लासरूम अटेंडेंस और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है। ये वेरिएबल्स, इसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स आए हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, तो क्या जो हमारा क्लासरूम अटेंडेंस है वो और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप देखोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लासरूम अटेंडेंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एकेडमिक अचीवमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो भी एकेडमिक अचीवमेंट है, मतलब आप रेगुलर क्लास में आओगे तो आपके जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एकेडमिक अचीवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी क्लासरूम अटेंडेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे वेरिएबल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल देखते हैं। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यूज कलेक्ट करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लिटरेचर रिव्यू वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, जितनी भी जो भी हमने टॉपिक लिया है, ठीक है, मान लो ये वाला हमने टॉपिक लिया है तो इससे रिलेटेड इससे पहले जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनको हम लिखते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में। अब इसमें आपके दो हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद आपने क्या बनाया, जब आपका ये जो टॉपिक बनाया इससे रिलेटेड आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम आपने क्या बनाया, एक तो आपने ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं क्या करूँगी अपनी रिसर्च में जितनी भी क्लासरूम अटेंडेंस है उसको कैलकुलेट करूंगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करूंगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालूंगी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ये इतना यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, अब जो मेन हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइपोथेसिस से। तो हाइपोथेसिस सबसे पहले तो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है नल हाइपोथेसिस, एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जनरली इन दो में हाइपोथेसिस नहीं बननी चाहिए। और हमारी हाइपोथेसिस हम जनरली वहाँ बनाते हैं जहाँ हम दो चीज़ों में कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस वाली ये हमारी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम हाइपोथेसिस देखेंगे तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी मुझे फाइंड करना है, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका जिसका भी मुझे रिजल्ट निकालना है, उसका मैं क्या करूँगी, उसमें मैं एक अपना खुद का आंसर पहले से ही बना के रख लूँगी। तो वो आंसर क्या है, वो आंसर है हाइपोथेसिस। ठीक है, आंसर क्या होगा, एज्यूम्ड होगा। ठीक है, एज्यूम्ड का मतलब क्या है, अनुमानित आंसर होगा कि या तो रिलेशनशिप आएगा या फिर रिलेशनशिप नहीं आएगा। तो मैं पहले से ही अपना एक आंसर निकाल के ले रही हूँ। अब जब मेरी रिसर्च खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप या तो आया होगा दोनों के बीच में, दोनों जो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में या तो रिलेशनशिप आया होगा या फिर नहीं आया होगा। तो वो क्या हम पहले से ही बना के रख लेंगे, इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक एज्यूम्ड आंसर है। ठीक है, एक आपका अजम्पशन है, एक एज्यूम्ड आंसर है जो हम पहले से एक अनुमानित आंसर बना लेते हैं। ठीक है, कि हमारा रिलेशनशिप दोनों के बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम किस पे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव पे बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव किस पे बेस है, ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉब्लम पे बेस है। सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, फिर उस रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से आप निकालोगे, उसका जवाब कैसे लेके आओगे, ये आपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनाया। फिर जो जवाब आप लेके आओगे वो जवाब आप
आपके क्या हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप पहले से ही सोच लोगे कि हाँ ये 2 जवाब के आंसर आ सकते हैं, या फिर एक भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो। तो क्या जवाब आ सकते हैं, क्या आंसर आपके आ सकते हैं, वो आपके हाइपोथेसिस में हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनाई, प्रॉब्लम के बाद आप उस प्रॉब्लम को कैसे अचीव करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा रूट आप यूज़ करोगे, वो आपने ऑब्जेक्टिव में बताया। ऑब्जेक्टिव में आपने बताया कि आपको क्या क्या करना है, किसके स्टेप बाय स्टेप आपने ऑब्जेक्टिव बना दिए कि इसके बाद ये हम सबसे पहले हमने क्लासरूम अटेंडेंस करेंगे, फिर हम अपना अचीवमेंट करेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप करेंगे, फिर उसमें के बाद आपने दोनों की हाइपोथेसिस बना दी, ठीक है। हाइपोथेसिस में आपने बताया कि हाँ ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमने क्या बनाया था, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा जो हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन है इसमें हाइपोथेसिस वाला ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। हमें क्या करना है, जो आपके क्लासरूम अटेंडेंस है, जो आप क्लास में आ रहे हो, और उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। तो हमें ये रिलेशनशिप को निकालना है। तो उसके बाद हाइपोथेसिस में हमारे पास 2 हाइपोथेसिस हमने बनाई, एक बनाई नल हाइपोथेसिस, एक बनाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि ये जो रिलेशनशिप आप निकालने को तैयार हो, ठीक है, जो आपने रिलेशनशिप निकालने के बारे में सोचा है, ये आपकी क्या हो सकती है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नल हाइपोथेसिस है हम हमेशा मना करती है कि आपके बीच में, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। देखो ये हमेशा मना करेगी, देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, कि जो एकेडमिक अचीवमेंट है और जो क्लासरूम अटेंडेंस है उसके बीच में कोई भी संबंध हमारी रिसर्च में नहीं आने वाला है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस कह रही है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करेगी, देयर आर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, ठीक है। तो ये जो हमारी ये वाली हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये बोलेगी कि आपका जो क्लासरूम अटेंडेंस है, जो आपका क्लासरूम अटेंडेंस है और जो एकेडमिक अचीवमेंट है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, और नल हाइपोथेसिस बोलती है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव बोलेगी हाँ भाई है, जो भी आप खोजना चाह रहे हो। मतलब मैंने ऑब्जेक्टिव ये बनाया है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसकी जो नल हाइपोथेसिस बनेगी, वो ये कहेगी कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्टिव की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी, वो ये कहेगी दोनों की रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो या तो ये वाली सही आएगी या ये वाली सही आएगी। अगर ये वाली हमारी नल हाइपोथेसिस सही आ जाती है, तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगी वो अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना अंतर है इसमें, समझ में आया इतना। ये हम बहुत डिटेल में अपने पहले दूसरे लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक एज्यूम्ड रिलेशनशिप है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया रिजल्ट क्या आने वाला है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, ठीक है, जब हम पूरा रिसर्च कर चुके हैं, हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, हमने फाइंडेशन निकाल लिया, हमने स्टैट्स लगा लिए, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि आपका दोनों के बीच में रिलेशनशिप आए हैं वेरिएबल्स के बीच में या नहीं आए हैं, ठीक है। अगर आए हैं, रिलेशनशिप आ रहा है, तो आपका क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मना करती है ना नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वो उसको हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। वो तो कह रही है कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप आया तो फिर वो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिलेशनशिप नहीं आया तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे इतना सा इसमें अंतर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम नल हाइपोथेसिस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो हाइपोथेसिस होती क्या है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, एक मेयर अजम्पशन और सपोजिशन है, ठीक है। मेयर अजम्पशन और एक सपोजिशन है कि हम पहले से ही एक अजम्पशन लगा लेते हैं, यानी कि एक अनुमान लगा लेते हैं और एक सपोज कर लेते हैं चीज़ को, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, आपका सपोजिशन आपका अनुमान लगाना है, परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब क्या है, एक तरीके से पहले से ही हम सोच लेते हैं, ठीक है, कि हम अपना एक आंसर सोच के बैठ जाते हैं कि हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो या तो परसेप्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका प्री
डिक्टिव स्टेटमेंट है, प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, यानी कि आप क्या करते हो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो। प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या है, एक अनुमान निकाल लेना है, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेना है, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, या तो ये प्रूव हो जाएगा या फिर ये डिसप्रूव हो जाएगा, या तो ये आपका सही निकलेगा या फिर ये गलत निकलेगा, ठीक है। अगर सही निकला तो आप उसे प्रूव कर लोगे, गलत निकला तो आप वो डिसप्रूव हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे मुकर नहीं सकते हो बाद में। अगर आपने हाइपोथेसिस में अपनी नल हाइपोथेसिस बनाई है तो आपका वो एक फॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको उसका आंसर देना होगा और आपको अपनी रिसर्च में लास्ट में ये बताना होगा कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो प्रूफ हुई या फिर डिसप्रूव हुई। तो ये फॉर्मल क्वेश्चन है, इसका रिसर्च में बहुत वैल्यू होती है। प्रोवाइड डायरेक्शन, स्पेसिफिसिटी एंड फोकस ऑफ रिसर्च। ये क्या बताएगी, ये आपके रिसर्च को क्या देती है, एक तो डायरेक्शन देती है, ठीक है, क्या देगी, डायरेक्शन देगी, स्पेसिफिसिटी देगी और आपका फोकस देगी। मतलब कि आपको पता है कि हमें इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो बस हमारे जो दो वेरिएबल है इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, तो आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको नहीं, आप इधर उधर नहीं भटकोगे अपनी रिसर्च में, आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ क्लासरूम अटेंडेंस का एकेडमिक अचीवमेंट या कि रिजल्ट के साथ क्या दिखाना है, एक रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फॉर्मल, ये क्या है आपका, एक आपको डायरेक्शन देती है, स्पेसिफिसिटी देती है, आपको स्पेसिफिक पता है कि आखिर काम क्या करना है, फोकस देता है आपको रिसर्च में, ठीक है। आपका आप इधर उधर नहीं घूमोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको फोकस रहेगा कि मुझे क्या निकालना है, बस रिसर्च के आंसर्स निकाल लेंगे, या तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। सी का आंसर, ये आपका किसके लिए हेल्प करता है, आपको आंसर देने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मीनिंगफुल फैक्ट है ये। मीनिंगफुल फैक्ट क्या है आपका, इससे आपको जो फैक्ट मिलेंगे, ठीक है, जब मीनिंगफुल फैक्ट मिलेंगे तो आप बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बता सकते हो कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है, ठीक है। और आंसर निकलता है इससे, आपकी फाइनल जो आंसर आएगा वो आपकी हाइपोथेसिस से ही निकल के आएगा कि हाँ भाई हमारी हाइपोथेसिस सही थी, जो हमने सोचा था वो सही निकला या फिर गलत निकला, ठीक है। प्रोवाइड अ राइट वे, ठीक है, ये आपको एक सही रास्ता देता है, ठीक है, सही तरीका देता है, सही रास्ता देता है, बस आपको पता है कि आपको यही करना है। कंजक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, ये आपके दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में, ठीक है। क्लियर एंड प्रिसाइज होता है इससे, तो वेरिएबल के जो क्लियर एंड प्रिसाइज का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल प्रिसाइज होगा, एक शब्द में आप बता दोगे कि हाँ दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकल के आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। रिजल्ट रिलायबल होते हैं, रिलायबल का मतलब क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक जैसे रिजल्ट निकल के आएंगे हर बार कि आपका दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकल के आया है या फिर नहीं आया है। कैन बी टेस्टेबल, मतलब जो हाइपोथेसिस है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जो भी हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे वो हम अपनी हाइपोथेसिस पे ही लगाते हैं, ठीक है। जितने भी टेस्ट लगाएंगे बाद में, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो सब हम किस में लगाते हैं, हाइपोथेसिस पे लगाते हैं, ठीक है। लिमिटेड होती है स्पेसिफिक एंड स्कोप, ठीक है, बहुत लिमिटेड होगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका जो सीधा सीधा बिल्कुल जैसे नाक की सीध में आपको चलना है, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड होगी और स्पेसिफिक इन स्कोप होगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी फॉर ऑल नॉन फैक्ट्स, ठीक है, सभी फैक्ट्स पे कंसिस्टेंट होगी, एक समान चलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नॉट डिपेंड्स ऑन ह्यूमर्स, ठीक है, ये ऐसे हवा हवा में नहीं डिपेंड होगी, जो आपकी अफवाहों पे होती है उस पर डिपेंड नहीं होगी। आप जब डेटा कलेक्ट करके लेके आओगे, आप जब फैक्ट्स बनाओगे, तब उसमें से आपके हाइपोथेसिस का रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। टेस्टिंग इन रीजनेबल टाइम, ठीक है, रीजनेबल टाइम में आप इसको क्या करते हो, टेस्ट करते हो, ठीक है। रीजनेबल टाइम मतलब जो भी आपके पास लिमिटेड समय है उसमें आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, आपको कम समय में अच्छा जवाब, बिल्कुल फोकस जवाब इसमें मिलके आ जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन एम्पेरिकल, ये हम किस पे बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। आप भी तो सोच समझ के बनाओगे ना हाइपोथेसिस, बिल्कुल जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी आप क्या बनाओगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है कैन एक्सप्लेन रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्या कर सकती है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। मतलब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आसानी से, आपकी जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से आसानी से एक्सप्लेन कर सकती है कि उसका रिजल्ट निकल के आया है या फिर रिजल्ट निकल के क्या आया, कि दो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी सही थी या फिर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपका जो बता रही थी, जो प्रॉब्लम वो ढूंढ के उसके अंदर जो हमें रिजल्ट निकालना था वो सही निकल के आया या फिर नहीं निकल के आया, ठीक है। रैशनल हाइपोथेसिस लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट
वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक बताता है। तो कौन बताएगा? हाइपोथेसिस बताएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि एकेडमिक अचीवमेंट हमारा क्या था, एकेडमिक अचीवमेंट था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा जो क्लासरूम अटेंडेंस थी वो थी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन निकाल रहा है? रिलेशनशिप निकाल के लेके आ रहा है हमारा हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस ये कई बार आया है कि वो कौन क्या है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाल के लेके आता है। तो ये बताता है आपका लिंक। ठीक है, ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के कंक्लूजन को बताता है भाई, बहुत आसान हो जाता है। आपको एक लाइन में आप अपना जवाब दे सकते हो कि आपका जो क्लासरूम अटेंडेंस है वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करती है या फिर नहीं करती है। बस एक लाइन में आप बता दोगे कि हाँ, हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो हमारी रिजेक्ट हो गई और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लासरूम अटेंडेंस है वो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करता है। जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं उनके रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, मोर देन वन हाइपोथेसिस ग्रुप ऑफ हंचेस। ठीक है, आपका ये एक हाइपोथेसिस से ज़्यादा यानी कि ग्रुप ऑफ हंचेस होता है। आप जरूरी नहीं है एक ही हाइपोथेसिस बनाओ, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बना सकते हो, तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ हंचेस बोलते हैं। जैसे नल हाइपोथेसिस बना ली और उसके बाद ऑल्टरनेटिव बना ली। ऑल्टरनेटिव में भी आप कई सारे बना सकते हो हाइपोथेसिस अपनी, तो जरूरी नहीं है कि आप दो ही या फिर नल या ऑल्टरनेटिव में से दो ही हाइपोथेसिस बने, उससे ज़्यादा भी हमारी बन सकती हैं। ठीक है, टेस्टेड बाय स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, ये हवा में नहीं होगी, ये क्या होगी? एक साइंटिफिक मेथड होगा, एक स्पेसिफिक मेथड होगा, उसके थ्रू टेस्ट होती है हाइपोथेसिस हमारी। ठीक है, वो अभी हम इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ेंगे कितने तरह के टेस्ट होते हैं और कैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है ये, हाइपोथेसिस आपकी प्रपोजिशन है। ठीक है, यानी कि आप पहले से ही एक चीज़ मान के चलते हो। कंडीशन है, परिस्थिति है, प्रिंसिपल है, एज्यूम्ड है। ठीक है, परहैप्स विदाउट बिलीफ। ठीक है, जिसमें हम बिना बिलीव्स के चीज़ों को मानते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट इट्स लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, जो हम इसमें क्या करते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम अपनी हाइपोथेसिस को बनाते हैं बाय इट्स मेथड टू टेस्ट इट। ठीक है, और इस एक लॉजिकल सीक्वेंस में ही हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को अपनी। ठीक है, विद फैक्ट विच आर नोन और मे बी डिटरमाइंड। ठीक है, किसके थ्रू और किसके थ्रू आप करते हो? जो भी आपके फैक्ट हैं विच आर नोन और मे बी डिटरमाइंड, जो कि हमें पता है या फिर हम आगे जाकर के उनको निर्धारित करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? प्रपोजिशन है, कंडीशन है, प्रिंसिपल है, एज्यूम्ड है, परहैप्स विदाउट बिलीफ। ठीक है, बिना बिलीफ के हम उसको हाइपोथेसिस को बना सकते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट इट्स लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में बनाओगे, एक सही तरीके से अरेंज करके बनाओगे बाय इट्स मेथड टू टेस्ट इट। उसके और फिर क्या करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे इट अकॉर्ड्स विद फैक्ट विच आर नोन और मे बी डिटरमाइन, जो कि हमारे क्या है, नोन है और वो आगे जाकर क्या हो सकते हैं, डिटरमाइन, निर्धारित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस के बारे में समझ में आ गया हाइपोथेसिस है क्या। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरह के हाइपोथेसिस होते हैं? दो तरह की हाइपोथेसिस हमारे पास होती है। तो इसमें से पहली हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम किससे दिखाते हैं? H0 से दिखाते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम किससे दिखाते हैं? H1 से दिखाते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस H0 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या फिर कहीं कहीं से HA से भी दिखाते हैं। ठीक है, कभी क्या H1, H2, H3, तो इस तरीके से कई सारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी दो तरह की हाइपोथेसिस है। एक है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम दिखाते हैं H0 से। ठीक है, तो H0 मतलब नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या करती है? नहीं बोलती है। हमेशा याद रखना, नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी? नो। ठीक है, नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या बोलती है? नहीं पे बात करती है। ये बात करती है इक्वालिटी पे। ठीक है, इक्वालिटी बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या है? इक्वल है।
ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ना तो ये इस पे कोई इफेक्ट डाल रही है और ना ही ये इस पे कोई इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का अपना अपना इफेक्ट है, कोई किसी पे भी डिपेंड नहीं है, दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों अपने आप में ही इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया। इसीलिए नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी, क्लासरूम अटेंडेंस, ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस इक्वल है किसके, एकेडमिक अचीवमेंट के, ठीक है। क्लासरूम अटेंडेंस है इक्वल है एकेडमिक अचीवमेंट के, ठीक है। तो क्लासरूम अटेंडेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है और आपका एकेडमिक अचीवमेंट का क्लासरूम अटेंडेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। अपनी इसकी वैल्यू है, तुम आओ या मत आओ, और तुम रिजल्ट भी तुम्हारा इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दोनों क्या है, हमारे इक्वल हैं। समझ में आया। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल बोलती है। ऐसा नहीं बोलती है कि आपका जो क्लासरूम अटेंडेंस है वो सुपीरियर है और तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट तभी अच्छा होगा, ये ऐसा नहीं बोलती है, ठीक है। ये बोलती है कि भाई क्लासरूम अटेंडेंस सुपीरियर नहीं है, उतना ही सुपीरियर आपका रिजल्ट भी है। आप घर बैठ के भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एकेडमिक अचीवमेंट, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी की बात करेगी, किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। हमेशा वेरिएबल के बीच में क्या बात करेगी, इक्वालिटी की। नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये क्या बोलती है कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आपका नल हाइपोथेसिस ये बोलती है, ठीक है। डू नॉट इफेक्ट बाय कंट्रोल वन, ठीक है। अगर हम एक को कंट्रोल भी कर रहे हैं, एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों पे आप क्लास में आओ या मत आओ, उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर एक को कंट्रोल भी कर लो, ज़बरदस्ती आप क्लास में बुलाओ भी, तब भी आपको जो है इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल इफेक्टेड, ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल जो है एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, नो रिलेशनशिप, ना तो कोई डिफरेंस पाया जा रहा है ना ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब जो आपकी नल हाइपोथेसिस है के जो दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसमें एक रिसर्च क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, ये रिसर्च क्वेश्चन ये है, विच मेडिसिन इज़ गुड फॉर हेडेक, ठीक है। तो हमारे पास मेडिसिन हैं, तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये देख रहे हैं हम कि दोनों ही मेडिसिन हमारी रिसर्च के, दोनों ही मेडिसिन हेडेक के लिए, दोनों मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन जो है वो अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमें ये देखना है, हमारे पास मेडिसिन है तो हमें ये देखना है कि जो भी जितनी भी हमारी मेडिसिन है उनमें से वो मेडिसिन हमारी कौन सी अच्छी है। अब हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई है, मेडिसिन ए, मेडिसिन बी और मेडिसिन ए, मेडिसिन बी, मेडिसिन सी में मेडिसिन ए जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बना लिया, हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दिया। हमने ये बोला कि हमारी जो एक मेडिसिन ए है वो है बेस्ट, ठीक है, बाकी दोनों मेडिसिन जो है उससे कमज़ोर हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सी हाइपोथेसिस बनी ना, आपकी नल हाइपोथेसिस बनेगी, सॉरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गई, ठीक है। यानी कि यहाँ बेस्ट की बात कर रहे हैं तो अनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तीनों मेडिसिन जो है इक्वल नहीं है, एक सुपीरियर है बाकी दोनों उससे इन्फीरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी हाइपोथेसिस बनाई है इन्होंने, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है, कौन सी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें आप नल हाइपोथेसिस में क्या बनाओगे कि मेडिसिन ए, मेडिसिन सी और बी और सी कोई भी बेस्ट नहीं है, तीनों क्या है, इक्वल हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला ए इक्वल टू बी, तो मेडिसिन ए और मेडिसिन बी जो है वो दोनों इक्वल हैं, मेडिसिन ए इक्वल बी इक्वल सी। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, मेडिसिन ए, मेडिसिन बी और मेडिसिन सी क्या है, तीनों इक्वल है, ठीक है, कोई भी इनमें से सुपीरियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम कई सारी वो बना सकते हैं ना, जैसे हम ए इक्वल टू बी बना लेंगे एक नल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि ए बी के बराबर है, बी इक्वल टू सी और तो सी इक्वल टू ए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पे 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो हेंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो तीनों सारी जो हाइपोथेसिस है वो इक्वल है, जितनी भी मेडिसिन है वो इक्वल है, कोई भी मेडिसिन जो है वो सुपीरियर नहीं है। इसी को तो हम हंचीज बोल रहे थे ना, अभी जो हमने बात की थी, बहुत सारे नल हाइपोथेसिस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हंचीज हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि ए तो बी के बराबर ही है, ठीक है, इनमें से कोई सुपीरियर नहीं है, बी जो है वो सी के बराबर है, दोनों इक्वल हो गई, तो फिर क्या हो गई आपकी सी जो है ए के बराबर है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है, तीनों ही जो मेडिसिन है वो सेम है,
हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेडिसिन ए, मेडिसिन बी और मेडिसिन सी जो है वो तीनों ही इक्वल बताएगा कौन, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बताएगा, देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोथेसिस वन मेडिसिन 1, मेडिसिन 2 और मेडिसिन 3, ठीक है। मेडिसिन ए, बी और सी, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस ऐसा बन के आएगी, ठीक है। समझ में आ गया नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। दोनों को क्या बोलेगी कि दोनों में कोई, तीनों में यहाँ पे मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं वो सब इक्वल हैं, कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रही है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो ये बताती है आपकी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर आया आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी क्या बताएगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी ये बताएगी ए इज़ बेटर देन बी, ठीक है। यानी कि इसको हम एक तो H1 और HA से दिखाते हैं, तो ये बताएगा कि जो मेडिसिन ए है वो जो है मेडिसिन बी से अच्छी है, ठीक है। तो ए इज़ बेटर देन बी, या फिर बी इज़ बेटर देन ए। अब जब हम वो करेंगे, जब अपने पेशेंट को, हमारे पास हेडेक के हमने 200 पेशेंट लिए, 200 पेशेंट्स में से 50-50 पेशेंट को हमने क्या किया, तीनों अलग अलग मेडिसिन दी, फिर ये देखा कि किस मेडिसिन का इफेक्ट कितनी जल्दी पड़ रहा है उनके हेडेक पे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से मेडिसिन ए और बी जो है वो निकाली, तो फिर इससे आपका क्या आ जाएगा, बी जो है ए से अच्छी है और ए जो है बी से अच्छा है, या फिर जो सी है वो इन तीनों से, दोनों से अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाला। फिर हमारा जो रिजल्ट निकल के आया कि जिसे हमने मेडिसिन बी दी थी, ठीक है, जिसे हमने मेडिसिन बी दी थी वो क्या है, उन पेशेंट का जो हेडेक था वो आधे घंटे में ख़त्म हो गया, ठीक है, और उन्हें आगे भी कम हेडेक हुआ, ठीक है। तो इससे क्या है, बी मेडिसिन जो है वो बेहतर निकली ए और सी से, ठीक है, ए एंड सी से वो बेहतर निकली। तो ये हमारी हाइपोथेसिस जो थी वो हमारी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो बी है हमारी ए और सी से बेहतर, वो अच्छी हो गई हमारी, ठीक है। बी जो ए और सी से बेहतर है वो हमारी अच्छी वाली हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो गई। समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। आपने तो बोल दिया कि इक्वल है, यहाँ पे इस केस में इक्वल है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर अगर रिलेशनशिप आया तो ये उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है। कुछ तो फिर बताना पड़ेगा ना कि अगर रिलेशनशिप आ रहा है तो वो किसके अंदर दिखाएंगे हम, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया। हमने 3 पेशेंट लिए, ठीक है। अब हमने क्या था, हमारे पास 3 मेडिसिन है, मेडिसिन ए, बी, सी। हमें ये देखना है कि तीनों में से कौन बेस्ट है, ठीक है, या फिर तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपने अपने 50-50 पेशेंट लिए, ठीक है, और जिनको हेडेक था, ठीक है, उन 50-50 पेशेंट को, 50 पेशेंट को ए दी, ठीक है, 50 पेशेंट को बी दी और 50 पेशेंट को सी दी, ठीक है। समझ में आ गया। फिर उसमें हमने जब दवाई उन्हें सी दी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे, वो तो मेन डिटेल रिसर्च में हम देखेंगे आगे जा करके, पर यहाँ हम सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। हो सकता है हेडेक भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो वो सब हमें इसमें देखने पड़ेंगे। सबको एक जैसा ही हेडेक हो, एक ही टाइप का हेडेक हो, इस तरीके से हमें देखना होगा। एज ग्रुप देखना होगा कि जो हमारे पास, हमने 150 पेशेंट लिए हैं यहाँ पे, तो 150 पेशेंट का एज ग्रुप एक होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें, हम जेंडर पे भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उनकी जो वर्क कंडीशन है वो भी देखनी पड़ेगी, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तब जाके हम उसमें से 150 पेशेंट में थे, 50-50 का हमने लिया। 50 में ए किया, ए मेडिसिन दी, बचे हुए 50 को बी मेडिसिन दी और नेक्स्ट 50 को सी मेडिसिन दी। अब हमने देखा कि उसमें से कितने पेशेंट का, फिर उनसे पूछा कि भाई कितनी देर में आपका हेडेक जो है ठीक हो गया। तो हो सकता है जो ए पेशेंट, जिन्हें ए मेडिसिन दी थी, उनका हेडेक पहले हो गया हो, सही, ठीक है, और बी मेडिसिन वालों को टाइम लगा हो, ठीक है, और सी वालों को भी टाइम लगा हो। तो ए अपना भी क्या हो जाएगी, फिर हमारी ए क्या निकल के आ जाएगी, सुपीरियर आ जाएगी, ठीक है, सुपीरियर हो जाएगी हमारी बाकी सारी मेडिसिन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। फिर अब जब ए सुपीरियर आ गई तो हमारा कौन सी वाली हाइपोथेसिस ठीक हो जाएगी, हमारी ये वाली हाइपोथेसिस सही हो जाएगी। यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और ये वाली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब सुपीरियर इक्वल नहीं है, कोई इनमें से एक सुपीरियर है, ठीक है। तो पहले हम समझ में आ गया इतना। तो ये हमारे पास मेन मेथड है जिससे हमें टाइप ऑफ हाइपोथेसिस को हम निकालते हैं, ठीक है। फिर आपका हाइपोथेसिस में आपने देखा मेडिसिन ए, मेडिसिन बी और मेडिसिन सी में मेडिसिन ए जो है वो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन विथ रिजल्ट, मेडिसिन ए का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पाया गया, तो हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है। हाइपोथेसिस हमारी प्रूवन हो गई। तो कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये वाली हाइपोथेसिस जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी थी, ये हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी
फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट होगी। हाइपोथेसिस टेस्ट को स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं। और हाइपोथेसिस हमारा टेस्ट जो होगा, जो भी टेस्ट लगेंगे वो कब किस पे लगते हैं, वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पे लगते हैं। तो जब नल हाइपोथेसिस हम टेस्ट लगाएंगे ये रिजेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो चेक कौन सी कर रहे हैं, हम नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो टेस्ट लगेंगे वो आपके किस पे लगेंगे, नल हाइपोथेसिस पे लगेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट को स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं और किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। म्यू इक्वल टू मीन, ठीक है। म्यू से हम इसको दिखाएंगे। म्यू हमारा क्या है, मीन है किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन के मीन है हमारा इसका, ठीक है। हाइपोथेसिस को सही साबित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम किससे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे म्यू एच से, ठीक है। कि जो हमारा जो हमारी हाइपोथेसिस है उसमें कितने चांसेस हैं कि वो सही हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो सबसे पहला हमारा क्या था, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये रिजेक्ट हुई तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप एक्सेप्ट होगी। तो टेस्ट किस पे कर रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं। रिसर्चर का हमेशा एम क्या होता है, रिसर्चर का एम होता है हमेशा रिजेक्ट करना किसको, नल हाइपोथेसिस को। क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी ना कि मेरी कोई मेडिसिन तो अच्छी निकल के आए, जब इक्वली आएंगी तो मेरी रिसर्च का इतना फ़ायदा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा रिसर्चर क्या चाहता है, रिसर्चर ये चाहता है कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो तो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये वाली तो रिजेक्ट हो जाए और ये वाली एक्सेप्ट हो जाए। नल हाइपोथेसिस ये हमेशा रिसर्चर यही चाहता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिसर्चर का एम होता है टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो हमारे किस पे हो रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जितने भी होते हैं वो हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट कहलाते हैं। हाइपोथेसिस पे जितने भी हम टेस्ट लगाएंगे वो हमारे किस पे कहलाएंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहलाते हैं। जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से म्यू क्या है, हमारा मीन है, ठीक है। म्यू क्या है, इसमें मीन है किसका, पॉपुलेशन का। किसका मीन है, पॉपुलेशन का। जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका सैंपल जिसमें से आप सैंपल निकाल रहे हो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं और उसके एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को सही साबित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस है और मीन जो हमारी नल हाइपोथेसिस है और जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसके सही साबित होने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो हम किससे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे हम म्यू H0 से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस मतलब कितनी संभावना है आपकी नल हाइपोथेसिस का सही साबित होने की, ठीक है। और म्यू H0 दिखाएंगे हम, म्यू H1 दिखाएंगे। H0 तो नल हाइपोथेसिस के लिए दिखाएंगे, म्यू H1 दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमारी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके सही होने की कितनी चांसेस हैं, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं उसके सही होने की। ये अच्छे से समझ लीजिए, आगे इसका बहुत बड़ा चैप्टर है और जो बहुत दिमाग ख़राब करता है वो चैप्टर। तो इसमें क्या है आपका, अभी हमें पूरा पढ़ना है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। आपने दोनों हाइपोथेसिस कर ली, ठीक है, नल बना लिया, इस पर स्टैट्स लगा लिया, स्टैट्स लगाने के बाद आंसर निकाल लिया। अब आप ये देखोगे कि हमारे आंसर और आंसर में हमारी नल हाइपोथेसिस के कितने चांसेस हैं कि वो सही आए, कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही आने की। और कितनी संभावना है हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सही आने की, यानी कि म्यू H1 से दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से आज समझ में आ गया होगा आपको। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा, एक एक्सेप्ट होगा। और इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी संभावना है कि ये वाला रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, कितनी संभावना है ये रिजेक्ट हो रहा है या फिर ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो कितनी संभावना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कितनी संभावना है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या फिर एक्सेप्ट हो रही है। और रिसर्चर क्या चाहता है, ये आता है एग्जाम में कि रिसर्चर क्या चाहता है, वो हमेशा ये चाहता है कि जो हमारी ये वाली हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाए और ये हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाए। तभी तो पता लगेगा ना कोई एक मेडिसिन बेस्ट आएगी तो, ठीक है, तभी तो आपके रिजल्ट और फाइंडिंग्स अच्छे लगेंगे सुनने में, ठीक है। तो ये हमेशा रिसर्चर ये चाहता है कि अंदर से वो ये चाहता है कि उसकी ये तो हो जाए रिजेक्ट और ये हो जाए एक्सेप्ट, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस एरर्स, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने लगा है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।